हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपने ऑलरेडी मेरे छोटे छोटे वीडियो देख रखा होगा जो बायो पे सब हम बनाते हैं, बायो के टॉपिक हम उठाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, जैसे आपने ऑलरेडी देखा होगा कि ब्लड का जो कलर होता है ये रेड होता है। तो ये रेड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है? एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका एक्चुअली में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और ये क्या करता है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीम पार्ट से और साथ साथ ग्लोबिन पार्ट से बना हुआ होता है। हीमोग्लोबिन का मेन दो पार्ट होता है, एक हीम पार्ट होता है और एक यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्लोबिन वाला पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम हीम पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो हीम पार्ट जो होता है ये 5% होता है और लिपिड से बना हुआ होता है। ये हीम पार्ट ओनली 5% या 5% इनका होता है और जो लिपिड वाला पार्ट होता है इनका। और जो ग्लोबिन वाला पार्ट होता है, ये ग्लोबिन वाला पार्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे 95% पार्ट है। और ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है यहाँ पे प्रोटीन से। तो ये प्रोटीन का पार्ट होता है ग्लोबिन वाला पार्ट और लिपिड वाला पार्ट होता है जो हीम वाला पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम हीम वाला पार्ट के बारे में बात करेंगे, इसके बाद ग्लोबिन प्रोटीन के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पे। तो हीम वाला जो पार्ट होता है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्या पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है कि आयरन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ आयरन +2। तो आयरन जो होता है +2 आयरन के फॉर्म में सेंटर पे प्रेजेंट होता है हीम वाले पार्ट में। और हीम वाले जो पार्ट होता है ये कंपोस्ट होता है पोरफायरिन रिंग से। ये पोरफायरिन रिंग का बना हुआ होता है जिसमें आपको बहुत सारा एमिनो एसिड भी देखने को मिलेगा। इसमें मेजॉरिटी ऑफ ग्लाइसिन और एसिटिक एमिनो एसिड यहाँ पे होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इससे कंपोस्ट होता है। और जो पोरफायरिन रिंग के बारे में यदि बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो होता है इनको 4 पायरोल रिंग से यहाँ पे बनता है। पोरफायरिन रिंग के बारे में हम बात करेंगे तो ये 4 पायरोल रिंग से बनता है। इसको टेट्रा पायरोल रिंग भी बोलते हैं। तो ये पोरफायरिन रिंग, ये पोरफायरिन रिंग आपको और कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा आपको क्लोरोफिल में भी मिलेगा और साथ साथ यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन में भी मिलता है। बट हीमोग्लोबिन में जो सेंटर पे होता है वो यहाँ पे आयरन होता है, जबकि वहाँ पे जो क्लोरोफिल में होता है वहाँ पे वो मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है? आयरन होता है, आयरन +2 के फॉर्म में होता है। तो ये 4 पायरोल रिंग से बना हुआ होता है, आयरन सेंटर में होता है। ये आयरन जो होता है चारों तरफ 4 रिंग से जुड़ा हुआ होता है जो इनके प्लेन में होता है। और ये जो आयरन होता है ये आयरन नाइट्रोजन से 4 नाइट्रोजन से बॉन्ड होता है। तो मैंने ये नोट पॉइंट भी यहाँ पे मैंने कवर किया है कि आयरन विद साइड ऑफ द ऑक्सीजन बाइंडिंग। आयरन जो होता है यहाँ पे मेनली ऑक्सीजन बाइंडिंग में हेल्प करता है और यहाँ पे ऑक्सीजन कैरिंग का ही काम करता है हीमोग्लोबिन। तो आयरन विद साइड ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग कोऑर्डिनेट विद द 4 नाइट्रोजन एटम इन द सेंटर। जो आयरन होता है वो 4 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है बाय द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट विद द 4 नाइट्रोजन। तो हमने ये जो देखा है ना, ये हीम वाले पार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी आपको हम बताते हैं ग्लोबिन वाले पार्ट के बारे में। तो ग्लोबिन वाले ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन जो होता है प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन होता है जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और बहुत सारा उसमें इम्यूनो एसिड होता है। तो यहाँ पे ईच मॉलिक्यूल जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है वो बहुत सारे मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है। पॉलीपेप्टाइड इसमें बहुत सारा इम्यूनो एसिड होता है। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में बात करेंगे तो ये 4 टाइप का यहाँ पे होता है पॉलीपेप्टाइड चेन। अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा, गामा और डेल्टा। तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। और ये ग्लोबिन प्रोटीन, ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसी 4 पॉलीपेप्टाइड, एक ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है इसकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। ये चारों पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, इसी चारों से मिलकर ये बना हुआ होता है। इन ये 2 से या ये 2 से या इन दोनों से या इन दोनों से, इन सब से ही मिलकर बना हुआ होता है। तो पहले हम बात करेंगे अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में। तो 141 एमिनो एसिड होता है। बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो 146 एमिनो एसिड होता है। गामा पॉलीपेप्टाइड चेन जो 146 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। और डेल पॉलीपेप्टाइड चेन जो 146 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये तीनों 146 एमिनो एसिड से बनता है, जबकि अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन 141 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है। यदि एडल्ट हीमोग्लोबिन बात करेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है।
इस प्रोटीन में। ग्लोबिन प्रोटीन में 2 बिट अल्फा है और 2 बीटा है, तो यहाँ पे 4 टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन हमने आपको डिस्कस किया है ग्लोबिन प्रोटीन में होता है। इसमें दो अल्फा होता है और 2 बीटा होता है। तो आपको मैंने क्या बताया कि अल्फा होता है वो 141 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है और ये तीनों 146 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमने इसमें थोड़ा सा हमने इंट्रोड्यूस किया किसके बारे में, आपको हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हमने स्ट्रक्चर देखा है और 2 पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किया है, इसको भी आप देख लीजिए कि 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन होता है वो 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करता है और 100 ml हमारा जो ब्लड होता है उसमें 15 ग्राम ऑफ द हीमोग्लोबिन ये कंटेनिंग होता है। 100 ग्राम जो ब्लड होता है इसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेनिंग होता है। तो यदि हम बात करेंगे 100 ग्राम ब्लड कितना हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन को कैरी करता है। ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो आपको पता है 1 ग्राम कितना करता है, 1.34 मतलब मिलीलीटर ऑफ द ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये हमने क्या देखा है हीमोग्लोबिन के बारे में, हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और भी इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है हम डिस्कस करेंगे आगे। आपको थोड़ा भी यहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपको मिला हो, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपसे बार बार रिक्वेस्ट है और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू।